हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वात्सल्यास। दिस इज आदित्य और मैं अपनी घटना चक्र सामान्य भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 4 लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग सीमावर्ती देशों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो प्यारे मित्रों, यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। यह बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी सीरीज 2021 है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का संकलन का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे मित्रों, टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ऑप्शन और तीसरा है, मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। और कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही, ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही, ऑप्शन सी 2 और 3 सही, या ऑप्शन डी 1 और 3 सही। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न IAS प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया था। तो बताएं फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3 तीनों सही हैं। याद रखिएगा, तीनों सही है, यानी असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है ना। आइए मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ किस प्रकार से असम लगा हुआ है। देखिए, ये असम है और ये आपका भूटान है और ये आपका भूटान है और ये आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगा हुआ असम है, यही प्रश्न में कहा गया है। तो राइट आंसर ये हो गया। सेकंड कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। जो पश्चिम बंगाल है ये कह रहा है भूटान और नेपाल से लगा हुआ है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल यूँ गया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल ही है। तो ये भूटान हो गया और ये आपका नेपाल हो गया, ये भी सही है। फिर तीसरा कह रहा है मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये आपका मिजोरम है और ये कह रहा है बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये आपका बांग्लादेश हुआ और ये आपका म्यांमार हुआ। तो मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए है। यह प्रश्न IAS प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया था। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2002 और सब लोअर में यूपी लोअर में 2002, यूपीपीसीएस मेंस 2004 और उत्तराखंड UDA LDA मेंस 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, क्योंकि मणिपुर की सीमा म्यांमार से मिलती है। आइए आपको दिखा दें, ये रहा मणिपुर की सीमा म्यांमार से मिलती है। क्या इसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है? क्या इसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है? नहीं मिलती। याद रखिएगा, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है ना। बाकी आपके जो मेघालय हैं, त्रिपुरा और मणिपुर, देखिए बांग्लादेश ही रहा। ठीक है, इसमें आपका त्रिपुरा, देखिए बांग्लादेश कह रहा है यहाँ पे त्रिपुरा है, मणिपुर है और मेघालय है। ठीक है ना। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो ये शिलांग है, ये आपका मेघालय, या अगरतला, त्रिपुरा। तो इन सब की ये सब जो है वो बांग्लादेश की सीमा जो है साझा करते हैं, लेकिन मणिपुर साझा नहीं करता। वो मणिपुर केवल म्यांमार की सीमा से साझा करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश से कितने राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, एक आपका हो गया ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल,
ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। मणिपुर साझा नहीं करता है, ठीक है, मणिपुर साझा नहीं करता है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी मणिपुर, ठीक है ना, ऑप्शन सी मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस में 2016 में पूछा गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम, ठीक है। तो मैं आपको फिर से ले चलना चाहूँगा यहाँ पे। तो क्या कह रहा था? नागालैंड। नागालैंड ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे है। नागालैंड कहाँ पे है? म्यांमार से सीमा साझा करता है। क्या ये बांग्लादेश से सीमा साझा करता है क्या? नहीं, नहीं करता। और 3 ऑप्शन असम, मेघालय, मिजोरम। देखिए ये रहा असम, शिलांग, मेघालय ये है और मिजोरम ये है। ये तीनों बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो मैंने आपको 5 राज्य बताए थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना, बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन बी नागालैंड, ठीक है, ऑप्शन बी नागालैंड। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। बताए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें जिसमें नागालैंड है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मणिपुर के ऊपर है और असम के बाद में। तो यह केवल म्यांमार से सीमा साझा करता है। तो पहला खत्म, तीसरा खत्म और पहला, दूसरा और चौथा खत्म हो गया। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा यह साझा करता है, ठीक है ना। मैंने 5 राज्य आपको बताए थे पश्चिम बंगाल से साझा करने वाले सीमा कौन कौन से थे? मेघालय था, असम था, पश्चिम बंगाल था, त्रिपुरा था और मिजोरम, ठीक है, ये 5 राज्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? ठीक है, भूटान राष्ट्र के साथ किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएं। भूटान से नहीं मिलती है तो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? फटाफट से बताएं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ फिर एक बार फिर से मैप की ओर। तो ये आपका भूटान रहा, ठीक है, भूटान रहा। और उसमें कह रहा है आपसे कि भूटान से कौन कौन सी नहीं मिलती हैं। सिक्किम दिया था, कौन से दिया है? सिक्किम, गंगटोक मिल रही है पहले ही। फिर आपका दिया था मेघालय, कौन सा? मेघालय, शिलांग। एक बार फिर से प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न कह रहा था सिक्किम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी भूटान से लग रही है, देख लीजिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है, ठीक है, और सिक्किम की भी सीमा लग रही है ना। पश्चिम बंगाल की सीमा तो लग ही रही है, केवल एक बच रहा है, वो है आपका मेघालय, शिलांग। इसकी सीमा नहीं लग रही भूटान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न है 6 नवंबर 1998 को भारत और पाकिस्तान के बीच समरस संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे दिए गए 1, 2 तथा 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे थे यहाँ, और पहला नंबर दिया है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा, तीसरा है नदी जल का बंटवारा, और फिर कह रहा है कि इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ABC क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये आपका है मैप ABC, इसी में आपको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। यह प्रश्न IAS प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया था। तो फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, फटाफट से बताएं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। यानी कि जो आपका प्लेस 1 है ना वो है आपका सैन्य दलों का सीमा विवाद निपटारा, और जो आपका बी है वो है आपका सैन्य दलों का विनियोजन, और सी है सिंधु नदी का बंटवारा, ठीक है, याद रखिएगा। आपको बताना चाहूँगा कि नवंबर 1998 में पाकिस्तान और भारत के बीच समृद्ध संवाद प्रक्रिया में वार्ता के लिए 6 मुद्दों पर चर्चा की बात की गई, ठीक है ना। इनमें से पहला नंबर जो मैंने अभी आपको बताया, पहला नंबर था सर्कपीक की समुद्री जल सीमा, दूसरा है सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और वूलर बैराज, और फिर नियंत्रण रेखा सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। तो इसमें जो है वो ए नंबर मैंने आपको बता ही दिया, ए नंबर जो आपका हो जाएगा सीमा विवाद निपटारा, बी नंबर है सैन्य दलों का विनियोजन, और सी है सिंधु नदी बंटवारा, जल का बंटवारा, ठीक है ना। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। प्रश्न क्या कर रहा है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। यह प्रश्न आरएएस आरटीएस प्रीलिम्स 2007 में पूछा गया था। बताएं फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहूँगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो अरुणाचल प्रदेश है यह 520 किलोमीटर साझा करता है, ठीक है, 520 किलोमीटर साझा करता है, याद रखिएगा। और यदि हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड 215 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। नागालैंड 215 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। अब यदि बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम 510 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ, ठीक है, 510 किलोमीटर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर जो है आपका वो 398 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। कितना है, 520 किलोमीटर, याद रखिएगा। 520 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। असम राज्य की सीमा जो है वो नहीं लगती है म्यांमार के साथ। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको मैप की ओर ले चलते हैं और मैप दिखाते हैं। तो यह रहा आपका मैप। इसमें कह रहा था कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से साझा नहीं करती, उसमें उभयनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन दिया था असम, तो असम यह रहा, और म्यांमार से सीमा साझा करने की बात है तो म्यांमार यह है, ठीक है। बाकी अरुणाचल प्रदेश भी साझा करता है, और फिर आपका है जो आपका नागालैंड, तो नागालैंड भी तो साझा करता ही है। अरुणाचल प्रदेश भी करता है, मिजोरम भी करता है। केवल एक ही है, वो है आपका असम जो साझा नहीं करता है। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1990 और यूपी यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया प्रश्न है। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। और आपको बता दें 31 अक्टूबर
2019 के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूटी के अकॉर्डिंग, एक यूनाइटेड स्टेट जिसे आप कहते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। ऑप्शन ए सिक्किम भूटान, ऑप्शन बी सिक्किम बिहार, ऑप्शन सी असम बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश हरियाणा। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये RAS प्रीलिम्स 1999 और सन 2000 में यह प्रश्न पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है सिक्किम और बिहार, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। यह प्रश्न MPPSS प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। आपको बता दें सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है। यह है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और यदि बात करें सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन साझा करता है, तो उस स्थान का नाम है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा केवल साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए डुरंड रेखा, ऑप्शन बी मैक्समोहन रेखा, ऑप्शन सी मैगिनॉट रेखा, ऑप्शन डी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। UPPSS प्रीलिम्स 1996 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडक्लिफ रेखा द्वारा, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है। ऑप्शन ए अमेरिका कनाडा की सीमा रेखा, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा, ऑप्शन सी भारत चीन सीमा रेखा, ऑप्शन डी रूस फिनलैंड सीमा रेखा। यह प्रश्न MPPSS प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया था। बताएं फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हमने चर्चा की थी रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी तिब्बत। UPA UDA LDA प्रीलिम्स 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा का निर्धारण जो है वो करती है। और इस सीमा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम डूरंड लाइन रखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा रेखा का, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती सीमा रेखा का, ऑप्शन सी अवशिष्ट सीमा रेखा का या ऑप्शन डी परवर्ती सीमा रेखा का। यह प्रश्न MPPSS प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा रेखा। देखिए अध्यारोपित सीमा रेखा वह रेखा है जिस रेखा का निर्धारण कोई बाह्य शक्ति करती है, ठीक है। यदि बाह्य शक्ति किसी रेखा का निर्माण करती है, किसी सीमा का निर्धारण करती है, तो वह है अध्यारोपित सीमा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947 में ब्रिटेन सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा का निर्धारण किया गया। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन ए भारत एवं चीन के बीच, ऑप्शन बी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी भारत एवं म्यांमार के बीच, ऑप्शन डी भारत एवं नेपाल के बीच। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए भारत एवं चीन के बीच, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर मैकमोहन द्वारा किया गया था। हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के मध्य स्थित है, याद रखिएगा, किसके द्वारा
भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी पाक जलर मध्यमध्य, ऑप्शन सी खंभात की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 1990 में यह प्रश्न पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पाक जलड मधुमध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? किस प्रदेश की सीमाएं भारत की नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? फटाफट से बताएं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी सिक्किम। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। यह प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2008 और 2015 में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? सिक्किम है। सिक्किम प्रदेश ऐसा है जिसमें तीनों देशों नेपाल, भूटान और चीन की सीमा रेखा मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। यह प्रश्न यूपीपीएससी स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? ऑप्शन ए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ऑप्शन बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। यह प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ठीक है ना, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जल्द से जल्द सेकंड क्लास में को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।